एक बार सभी बंधुओं से अनुरोध है, भैया आयोजक सर मनोज शर्मा जी के लिए ताली बजाकर सभी लोग स्वागत करें। इनके वजह से इस कथा का श्रवण करने का सभी को लाभ मिलेगा। गुरु शरण गौतम जी वो भी आए, महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आनंद मिश्रा जी, अंकित शुक्ला जी वो भी आ जाएं। प्रेम पांडे जी वो भी आ जाए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे गुरुशरण जी के लिए। एक बार जोरदार ताड़ियां, जिन्होंने हमारे पूज्य महाराज जी के लिए देखिए माला का हार पहनाया है। मैं एक बार जोरदार गुरुशरण जी के लिए ताड़ियां। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी से विनम्र निवेदन है कि आज की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करें।
आप सभी को राम राम। पंडाल के सभी लोग जोर से बोलें राम राम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बहुत ही पवित्र दिन है, कथा प्रारंभ हो रही है और सुबह की यात्रा के बाद सुबह बहुत सुंदर जल यात्रा हुई और उसके बाद अब कथा थोड़ा इसमें विलंब हुआ, चूँकि बड़ी भव्य शोभा यात्रा मेरी भी निकाली गई वहाँ से यहाँ तक, तो उसमें 1 घंटा लग गया। लेकिन बहुत आशीर्वाद है आप सबको। आप सब मनोज जी की बुआ जी हैं। अच्छा, बहुत जय जय। एक परिक्रमा कर लीजिए व्यास की। जय। बहुत ही पवित्र क्षेत्र ये है। यहाँ अभी अभी मैं बिल्कुल गांव के बाहर ही जो भगवान बागनाथ का मंदिर है उसी के दर्शन करके आ रहा हूँ, और वो उसका दर्शन करने से ही महसूस हुआ कि वो अत्यंत प्राचीन स्थान है। तो यहाँ कुंतेश्वर महादेव, पारिजात, बागेश्वर महादेवा, ये सब सरयू नदी का ये पवित्र तट अत्यंत पवित्र है। जो सरयू की धारा आती है हिमालय से जो सरयू की धारा आती है उसे यहाँ घाघरा बोलते हैं, लेकिन वो सरयू ही है। अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसको सरयू ही कर दिया है। कई लोग नेपाल से जो एक दूसरी धारा आती है उसको सरयू मानते हैं, लेकिन वास्तव में सरयू वही हैं। क्योंकि अगर आप कभी उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड के कुमाऊं में बागेश्वर एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, बागेश्वर। तो बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम है और वहां भी भगवान बागनाथ का मंदिर है। और वो जो शिवलिंग है भगवान बागनाथ का, वो कम से कम 5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी मेरे साथ जो भूगर्भ वैज्ञानिक गए थे उन्होंने कहा कि ये करोड़ों वर्ष, 20 करोड़ वर्ष भी हो सकता है, बहुत ही प्राचीन है। वही सरयू जी यहाँ आपके बिल्कुल बगल में बहती हैं और इतने पवित्र स्थान पर बहुत ही पवित्र समय में, चूंकि ये कार्तिक का महीना भी है और अगहन का महीना भी है, मार्गशीर्ष। भगवत गीता में भगवान ने कहा मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, यानी अगहन का महीना हो। और अगर आप इसे कार्तिक भी माने तो भी ये बहुत पवित्र है, चूंकि दक्षिण में अभी इसे कार्तिक माना जा रहा है, उत्तर भारत में इसको मार्गशीर्ष माना जाता है। तो ऐसे पवित्र समय में आज हम इस कथा का प्रारंभ कर रहे हैं पूरी भव्यता के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ। श्री मनोज जी ने और उनके पूरे परिवार ने इसका आयोजन किया है। उनके माताजी पिताजी इसके चारों धाम करने के बाद पूरी कथा सुनने बैठे हैं, तो वो भी और उनके सारे पितर भी ये अमृत का पान करेंगे। और जो भी इस कथा में अन्य भी श्रोता आएंगे उनके पितरों को भी इससे परम आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान का ये गुणगान कलयुग का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, क्योंकि कलयुग में यही अनुष्ठान सबसे अधिक फलदायी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम अनुष्ठान प्रारंभ करें। तो सबसे पहले मंगलाचरण करने का विधान है। हमारे देश में एक बड़े कवि हुए केशवदास, देवी प्रसाद जी भाई सब जानते हैं उनको अच्छी तरह, और उन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा रामचंद्रिका, लेकिन उसमें उन्होंने मंगलाचरण नहीं लिखा उनका। तो मंगलाचरण ना लिखने के कारण बाद में उनकी गति नहीं हो पाई। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी उनके गांव में गए तो उन्होंने पहले जो लोटा डोर होती थी, लोग कुएं से पानी खींचते थे, तो उनके लोटे को पकड़ लिया। गोस्वामी जी ने पूछा आप कौन है? बोले मैं केशव हूं भैया, और मैंने भगवान का मंगलाचरण नहीं लिखा इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो पाया, तुम मेरी ओर से मंगलाचरण लिख दो। तो गोस्वामी जी ने मंगलाचरण लिखा, तब उनका उद्धार हुआ। तो मंगलाचरण की कितनी महिमा है। तो आइए 2 मिनट हम लोग मिलकर मंगलाचरण गाएं बड़े भाव से, फिर कथा में प्रवेश करें।
आपके सामने भगवान की इतनी सुंदर छवि का फोटो है। पता नहीं हमारा क्यों लगा दिया इसमें, ये तो भगवान का ही होना चाहिए था। तो भगवान की छवि का ध्यान करें और उनकी छवि में पूरा ध्यान लगाते हुए मेरे साथ मंगलाचरण का गायन करें जितना आप कर सकें। सबसे पहले कमर सीधी करके 3 बार ओम का उच्चारण करें। पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आदितस्य नमस्काराः ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब पितरन की जय। सब देवन की जय। सरयू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मौसम दीन नदी नहीं तुम समान रघुवीर अस विचार
द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। केवल दो शब्द आपको ध्यान करके गाने हैं। दो शब्द हैं मधुरम मधुरम। उसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। केवल दो शब्दों का ध्यान करना है और साथ में दोहराना है। बड़ी मुश्किल से संध्या का समय मिलता है। संध्या के समय भगवान का गुणगान करना बहुत फलदायी है। आज ये संध्या का समय हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए अपना पूरा ध्यान लगाते हुए, भगवान की फोटो सामने है, उनके एक एक अंग का ध्यान करते हुए दोहराइए मेरे साथ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। नयनम मधुरम हसितम मधुरम। नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वसनम मधुरम वलितम मधुरम। वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जय हो। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो। पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो। पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं। भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं। हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं। हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं।
मधुरम वमितं मधुरम समितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हे मधुराधिपतिरखिलं मधुरं बलवृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। व्यासपीठ से आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए कथा के पहले दिन आप सभी जानते हैं कि कथा के महात्म की चर्चा होती है। महात्मा ने क्या इसकी महिमा है, क्या इसका लाभ है, क्यों की जाती है। किसी भी काम को करने से पहले यदि आप उसकी सारी गुणवत्ता को जान लें तो उसको करने में आपको और आनंद बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई यहां दूर से आया और कुंतेश्वर के बगल से निकल गया, पारिजात के बगल से निकल गया और उसको किसी ने उसके बारे में बताया नहीं, तो वो क्या जाने। लेकिन अगर किसी ने बताया कि ये वो पारिजात है जो स्वर्ग से आया, ये कुंती का स्थान है, तो उसे श्रद्धा होगी, वो दर्शन करने जाएगा। तो ये जान लीजिए कि बिना जाने कोई कितना भी महिमामान क्यों ना हो, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चितनाई। यहाँ आप जानने के लिए बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, डेरे राजा के बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। अब ये बच्चे जब जानेंगे कि
इस कथा में एक ऐसा भी बच्चा था ध्रुव, जो इन्हीं के बराबर था, 5 साल का बच्चा। और उस 5 साल के बच्चे ने ऐसी तपस्या की कि भगवान उससे 6 महीने में ही प्रसन्न हो गए और वो आज भगवान की गोदी में बैठा है। तो इन बच्चों को पता लगेगा तो रोज ध्रुव तारे का दर्शन किया करेंगे। और जो बच्चा ध्रुव तारे का दर्शन करता है 1 वर्ष तक उसके ऊपर कोई संकट नहीं आता, ये शास्त्र की गारंटी है। तो कब करेंगे? जब ये जानेंगे, आएंगे तो जानेंगे, सुनेंगे तो जानेंगे। ऐसे प्रत्येक कथा की महिमा है, लेकिन जान भी कौन पाता है? पोस्टर बहुत सारे लगेंगे, होर्डिंग बहुत सारे लगेंगे, लेकिन सुनने कौन आ पाएगा, कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनाना चाहेंगे, बिना उनकी कृपा के नहीं जान सकता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही है जाई, जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो सबसे पहली बात है, जिस अनुष्ठान में आप बैठे हैं इतनी श्रद्धा से, उसकी महिमा को जानना। ये कार्तिक का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है। मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के बाद इस महीने में लगातार 3 भागवत करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये तीसरी है, अमावस्या को पूरी हो जाएगी। इतने पवित्र समय में दीपावली करने के बाद भगवान का ये गुणगान करना अपने आप में जीवन के लिए एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अभी मैं आ रहा था तो देखिए कितनी जगह का आशीर्वाद लेकर यहां पहुंचा मैं, कि पहले मैंने ट्रेन से उतरते ही चित्रकूट धाम को प्रणाम किया, वहां के जो सबसे सिद्ध हनुमान जी है वरही के। उसके बाद मंदाकिनी मैया को, फिर यमुना मैया पड़ी, फिर गंगा मैया पड़ी, फिर गोमती मैया पड़ी, और अब घाघरा मैया के तट पे, सरयू मैया के तट पर आ गए। ये आनंद की बात है। मैं सोच रहा था इतनी कृपा परमात्मा की बरस रही है, तो हम लोग जो आज इस कथा में पधारे हैं उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये कथा किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, कहां हो रही है। हर चीज का एक उत्तर आपको मिलना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, भागवत माने जो भगवान का है, यानी भगवान की इस दुनिया में जितनी भी महिमा की जानकारी है वो सब आपको इसमें प्राप्त हो जाएगी टोटल। यानी जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा की महिमा का क्या क्या बखान है, कितने उनके अवतार हुए, किन किन के कारण हुए, कौन कौन से उनके दिव्य भक्त हुए, उन सब की कथा आपको इसमें प्राप्त होगी। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि हम भी वैसे बनने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को सुनते हैं तो आपके मन में प्रेरणा होती है, मैं भी ऐसा हो सकता हूं, जब वो ऐसे हो सकते तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक कथा हमको भागवत बनाती है, अर्थात हमारे हृदय को भगवान का धाम बनाती है। भागवत माने जिनका हृदय भगवान का धाम बन गया, वो भागवत है। दूसरे जो महापुराण है, आपने सुना होगा कि हिंदुओं में 18 पुराण होते हैं। अब ये 18 पुराणों में भागवत की ही कथा क्यों होती है, ये भी सोचने की बात है। आपने कहीं नहीं, गरुड़ पुराण जरूर गाय बांचा जाता है, वो भी तब जब कोई घर में मर जाए, तो वो मरने के बाद होता है। और ये पहले सुनी जाती है 4 धाम करके, जिससे कि हमारी मृत्यु भी मंगल में हो और अगले जन्म की आवश्यकता ही न पड़े, सीधे वैकुंठ में परमात्मा के चरणों में स्थान सुनिश्चित हो जाए। जीवन को मंगलमय करने के लिए भागवत है। तो इसी की कथा क्यों होती है भागवत की, ये सोचने की बात है। तो मैं आपको जानकारी दूं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़कर जा रहे थे, अपने धाम, जिस समय यदुवंश में युद्ध हो चुका था, सारे यादव आपस में मर चुके थे लड़के, तो भगवान के पैर में एक तीर लगा था और भगवान का भी अंतिम समय था। तो उस समय उनके जो भगत थे वो बहुत रो रहे थे। उनके साथ लास्ट में 2 लोग थे, 3 लोग थे वैसे, अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जल्दी से जाओ।
मेरी प्रतीक्षा मत करो। 7वें दिन समुद्र द्वारका को डुबो देगा, इसलिए द्वारका की जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, जितना सामान है, सब रथों पर लाद के सुरक्षित स्थान पर ले जाओ उनको। तो अर्जुन को तो भेज दिया। अब उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि बहुत रो रहे थे भगवान के सामने कि आप चले जाएंगे, हम कैसे जिएंगे। तब उन्होंने कहा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मेरी शक्ति 3 चीजों में हमेशा रहने वाली है। कहां कहां रहेगी? बोले, मेरे नाम में, मेरे धाम में और मेरे ग्रंथ में। मैं श्रीमद् भागवत में अपने तेज को स्थापित कर रहा हूं। तो भगवान का तेज इसमें प्रविष्ट हो गया, इसलिए साक्षात भगवान की मूर्ति हो गई। तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसलिए आप देखते हैं कि जब यात्रा होती है तो यजमान जी अपने सिर पर पोथी रख के उसको प्रणाम करते हैं। यहां जो अभी यजमान जी ने पूजन किया वो पोथी का किया, भोग लगा तो पोथी का लगा। तो ये चूंकि भगवान की मूर्ति है। अच्छा, भगवान की मूर्ति किस किस चीज की होती है आपने देखा होगा? पत्थर की होती हैं, सोने की होती हैं, अष्टधातु की होती हैं, चांदी की होती हैं, लकड़ी की होती हैं। ये भगवान की शब्दों की मूर्ति, शब्दों की मूर्ति, बांगमयी मूर्ति। तो भगवान ने चूंकि स्वयं अपना तेज इसमें स्थापित किया, इसलिए श्रीमद् भागवत सभी पुराणों से बढ़कर हो गया। इसकी महिमा सबसे अधिक हो गई। दूसरी विशेषता, इसको सुखदेव जी ने गाया। कई कथाओं में आपने देखा होगा तोता लटका देते, या तो नहीं लटकाया, ठीक किया। सुखदेव जी को तोता मानते हैं। सुखदेव जी तोता नहीं है, सुखदेव जी तो परम योगी है, व्यास जी के पुत्र हैं। अब किसी साइंस वाले बच्चे को आप कहोगे कि सुखदेव जी तोता हैं, तो वो हंसेगा कि हिंदू धर्म में भी क्या क्या। अभी मैं जो कथा कर रहा था उसमें एक तोता मेरे मंच पर ही रख देते थे, वो पिंजड़े में। अब मैं कथा करता था, वो बेचारा टाँव 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 चिल्लाता था। तो मैंने यजमान से कहा कि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी चाहे कितनी कथा करा लो। बोले क्यों? मैंने कहा ये सुखदेव तुमने पिंजड़े में बंद कर रखा है। सुखदेव तो अवधूत है, सुखदेव तो कभी पिंजड़े में नहीं रहे। अगर आप सुखदेव को ऋषि मान रहे हैं तो आप उन्हें पिंजड़े में क्यों रख रहे हैं? हाँ, अगर आपका इनसे इतना प्रेम है तो आप प्रेम से पिंजड़े से निकलकर भी आपके साथ ही रहेंगे। तो वही उनको मुक्त कराया। तो मैंने कहा, जब उन्होंने मुक्त कर दिया, मैंने कहा अब आपको भागवत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो तोता बाग में उस पेड़ के फल को खाता है जो सबसे मीठा फल होता है। तो सुखदेव जी ने इसी पुराण को अपने मुख से गाया, इसलिए इसको सब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। किसने गाया? बोले सुखदेव जी ने गाया। ध्यान रखिए, उससे पहले कभी नहीं गाया, उसके बाद कभी नहीं गाया। यानी अपने आप गाते हैं स्वंता सुखाए, लेकिन किसी यजमान के लिए नहीं गाया। कोई पृथ्वी पर ऐसा माई का लाल जन्म नहीं लिया जिसको कथा सुनाने सुखदेव जी आए हो। सुखदेव जी एक ही व्यक्ति को कथा सुनाने आए जिसका नाम था परीक्षित। और परीक्षित कौन था? 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी का सम्राट, यानी आज जो पूरी पृथ्वी है उसका पूर्ण पृथ्वी का सम्राट। उसको मोक्ष काहे से मिला, मुक्ति काहे से मिली? भागवत से। इसलिए सिद्ध हो गया कि कलयुग में जिसको मुक्ति चाहिए, कलयुग में जिसको भगवान की कृपा चाहिए, उसके लिए भागवत चाहिए। तो जब भी भागवत कहीं होती है तो नैमिषारण्य का नाम लिया जाता है। एकदा नैमिषारण्य, आपके बगल में ही नैमिषारण्य है। अवध क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य है, क्योंकि नैमिषारण्य अवध के ईशान कोण में है। यानी अयोध्या से जो डायरेक्ट रास्ता कैलाश जाता है वो वही लाइन है। सीधे नैमिषारण्य होकर आप चले जाइए, सीधे कैलाश पहुंच जाएंगे। आप कैलाश से और अयोध्या से एक एरियल लाइन खींच लीजिए। अब तो आपके मोबाइल में गूगल अर्थ है, आप गूगल अर्थ को चौड़ा करिए, उसमें कैलाश भी आ जाएगा, नैमिषारण्य भी आ जाएगा। एक लाइन डाल दीजिए, सीधी अयोध्या से वो लाइन नैमिषारण्य होती हुई ही जाएगी।
अब नैमिषारण्य का नाम आ गया तो एक बार उनको प्रणाम कर लें। अयोध्या चूंकि संसार की सबसे पुरानी राजधानी है, संसार के सबसे पहले मानव मनु महाराज की राजधानी, उन्होंने वहां तप किया था पति पत्नी ने, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ बना। तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा हर्ष नहाने निर्मल नीरा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये जो आपके सामने पोथी रखी है जिस पर माला चढ़ी है, ये नैमिषारण्य में तैयार हुई। 88,000 ऋषि बैठे कलयुग के प्रारंभ में और उनके साथ सूत जी का सत्संग हुआ। उन 88,000 ऋषियों ने सूत जी के मुख से जो सुना, इसमें 3 जगह की कथाओं की संपादन की गई है। जो हमारे मैत्रेय ऋषि से विदुर जी ने कथा सुनी हरिद्वार में, जो सुखदेव जी से कथा सुनी परीक्षित जी ने, और जो ऋषियों ने सुनी सूत जी से, उन तीनों कथाओं का इसमें सार तत्व रखा गया है 18,000 श्लोकों में। देखिए 4 घाट होते हैं हमेशा सत्संग के। आपके गांव में भी जो तालाब होते हैं ना, उसके 4 घाट होते हैं। अब तो तालाबों की इस समय अच्छी दशा नहीं है, लेकिन पुराने राजाओं के आप तालाब देखेंगे तो 4 घाट उसमें होते हैं। 3 पर सीढ़ियां होती हैं, एक ऐसे प्लेन होता है, क्योंकि वो पशुओं के लिए होता है। तो जो 3 घाट हैं वो ज्ञान के, भक्ति के और कर्म के। आपके आदरणीय मंत्री जी का आगमन हो गया है, आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी का, उनका स्वागत है भागवत के पंडाल में। तो ये 4 घाट मानस के हैं, ये 4 घाट भागवत के हैं, और इन चारों घाटों पर जो कथा होती है उसी का वर्णन आपके सामने है। आइए, नैमिषारण्य में हम लोग हैं तो एक बार भगवान का नाम ले ले। हमारे आदरणीय सांसद जी भाई साहब भी पधारे हैं, आदरणीय लल्लू सिंह जी भाई साहब, उनका भी बहुत स्वागत है व्यासपीठ से, और अच्छा श्रीवास्तव जी भाई साहब भी है, सब लोगों का स्वागत है। जय जय जय। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का हमने सुमरन इसलिए किया कि नारद जी आ रहे हैं, क्योंकि ऋषियों ने पूछा कि भागवत की रचना का शुरुआत कैसे हुई, भागवत की कथा की महिमा की शुरुआत कैसे हुई। तो सूत जी ने कहा कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमने आए, देखने आए पृथ्वी के हलचल। अच्छा, आपको कभी कभी लगता नहीं होगा कि नारद जी हर घटना में, हर एपिसोड में
सतयुग में भी नारद जी, त्रेता में भी नारद जी, द्वापर में भी नारद जी, कलयुग में भी नारद जी आ गए। आपको कई बार लगता होगा कि राम जी के साथ भी नारद जी हैं और प्रहलाद की घटना में भी नारद जी हैं और ध्रुव की घटना में भी नारद जी हैं, ये क्या मामला है? तो मैं आपको बता दूं कि नारद जी हम लोगों की तरह मनुष्य नहीं है, नारद जी देवर्षि हैं और देवता अमर होते हैं। देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता, देवताओं का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। तो नारद जी देवर्षि हैं और लेकिन है मूलतः इंडिया के, इसलिए उनको भारतवर्ष से विशेष प्रेम है, तो भारतवर्ष में आते रहते हैं लगातार। एक बार कलयुग में आए तो उन्होंने बड़ा खराब हाल देखा। कलयुग में इतना पाप बढ़ गया, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, तो नारद जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि मैं जरा वृंदावन जाके देखूं कि भगवान के धाम में क्या हालचाल है। तो वहां देखा तो वहां भी हालत बहुत खराब थी। तो यमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा एक बड़ी दिव्य स्त्री रो रही थी और एक 7-8 अच्छी घरों की स्त्रियां उनको चुप करने की कोशिश कर रही थी, समझा रही थी कि जी चुप हो जाओ। तो वो नारद जी ने एक क्षण उधर देखा, लेकिन फिर थोड़े आगे बढ़े तो वो जो रो रही थी स्त्री, उन्होंने पुकारा, बहु साधु क्षणम तिष्ठा। महाराज जी जरा 1 मिनट को रुक जाइए और मेरी चिंता को नष्ट करिए, मुझे बहुत चिंता है। नारद जी ने पूछा, आप कौन है देवी, आपको क्या चिंता है? तो उसने दिखाया कि देखिए एम्बुलेंस खड़ी है बगल में, इसमें जो 2 बूढ़े लोग वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी उम्र 25 वर्ष की और पुत्रों की उम्र 90 वर्ष की, माँ इतनी युवा और पुत्र इतने बूढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, पहले मेरी बात सुन लीजिए नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं तमिलनाडु में जन्म ली, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में ठीक ठाक रही, गुजरात में जाके मेरी हालत खराब हो गई और मेरे दोनों पुत्रों के साथ मैं आईसीयू में एडमिट हो गई, वेंटिलेटर लग गया। वहां से हम लोग प्राण बचा के भागे। भागते भागते जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन की भूमि का स्पर्श करते ही वृंदावनम संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, मैं फिर से तरुणी हो गई, फिर से युवा हो गई। इसलिए भक्ति ने कहा, धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यते यत्र चा। वो वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति साक्षात नृत्य कर रही है। अभी चूंकि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से ही हैं, तो गुजरात के लोग इस श्लोक को सुन के बुरा ना माने, क्योंकि इसमें भक्ति देवी ने कहा है कि द्रवण देश उत्पन्ना कर्नाटके वृद्धिम गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे जीर्णताम गुर्जराम गते। ये भागवत का श्लोक है, लेकिन ये श्लोक 5000 वर्ष पहले का है। 5000 वर्ष पहले वास्तव में गुजरात में ऐसी ही हालत थी, क्योंकि अगर गुजरात में पाप ना बढ़ा होता तो गुजरात में इतना बड़ा विद्वान सुदामा भूखा क्यों मर रहा होता। लेकिन जब से जगत गुरु वल्लभाचार्य जी गुजरात गए 500 साल पहले, उन्होंने पूरे गुजरात को बदल दिया। पूरा गुजरात भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। यानी इतना वहां इतनी भक्ति है कि वहां की ट्रेनों में भी आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा। वहां की ट्रेन में भी इतना शुद्ध वो ध्यान रखते हैं। तो आज गुजरात में भक्ति नंबर 1 पर है। तो उसने कहा कि कोई भी माँ, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं आपको भी ध्यान होगा कि अगर किसी माँ के बच्चे दुखी हैं तो कोई भी माँ सुखी नहीं हो सकती। भक्ति ने कहा, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ, मेरे दोनों पुत्र वेंटिलेटर पर हैं। नारद जी ने कहा, मैं इनको ठीक करता हूँ। नारद जी ने कोशिश की लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। और ये आपको कोई ऋषि बताएंगे। तो दुनिया के जो सबसे पुराने 4 ऋषि हैं, जो हम सबके बाबा जी लगते हैं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र, एक बार उनका नाम मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, बोलिए सनक जी। जो सोफे पर बैठे हैं सब वो लोग भी बोलेंगे, सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये 4 को कहते हैं सनकादिक ऋषि। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब मनुष्य बनाया तो इन 4 को बनाया, लेकिन इन 4 ने ब्रह्मा जी से कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन माया, हमको माया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम 5 साल की अवस्था में ही रहेंगे और भगवान का भजन ही करेंगे।
हैं वो उम्र में सबसे बड़े, लेकिन रहते हैं हमेशा 5 साल के बच्चे की अवस्था में और भगवान का भजन ही करते हैं, हरि शरणम हरि शरण। अच्छा, वो इतने अच्छे कथावाचक हैं, उन्हें श्रोताओं की आवश्यकता नहीं है। एक भाई बोलने बैठ जाते, 3 भाई सुनने बैठ जाते, फिर दूसरे बोलने बैठ जाते हैं, श्रोता लगातार 3 रहते हैं, वक्ता लगातार 1 रहता है। ना उन्हें कोई पंडाल चाहिए, ना माइक चाहिए, ना कैमरा चाहिए, ना कुछ चाहिए। उस आत्मा राम है, अपनी आत्मा में आनंद में मस्त है। नारद जी ने उनसे पूछा, बाबा आप बताओ इस कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाए। उन्होंने कहा 7 दिन की भागवत कथा का अनुष्ठान। ये बद्रीनाथ में बातचीत हुई है। आज 16 तारीख है, अभी 19 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं। आज केदारनाथ जी के कपाट बंद हुए हैं, 19 को बद्रीनाथ जी के होंगे। वो नारद जी से बद्रीनाथ में मिले, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बद्रीनाथ में हम आपको कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा हरिद्वार में हम आपको गंगा जी के तट पर कथा सुनाएंगे। बद्रीनाथ में गंगा जी नहीं है, ध्यान रखना। गंगा जी हरिद्वार में मिलेंगी, क्योंकि बद्रीनाथ में जो नदी है उसका नाम है अलकनंदा, और जो केदारनाथ में नदी है उसका नाम है मंदाकिनी, और जो गंगोत्री से आती है उनका नाम है भगीरथी। तो पहले मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, फिर नीचे आती हैं तो देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, वहां से बनती है गंगा। और वो गंगा सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश आती है, इसलिए उन्होंने कहा गंगा के तट पर हम आपको ये कथा सुनाएंगे। अच्छा, मैं सोचता था इस बात को कि ये जब बद्रीनाथ में मिले तो इन्होंने वहां कथा क्यों नहीं सुनाई। चूंकि कथा भी कहां हो रही है इसका बड़ा महात्मा है। गंगा चूंकि भक्ति की धारा मानी गई है, राम भगति जह सुरसरी धारा, गंगा जी को भक्ति माना गया है, इसलिए भक्ति को बढ़ाने वाली कथा यानी भगवान की भागवत कथा, ये गंगा के किनारे उसका सर्वाधिक महत्व माना गया है। तो हरिद्वार में उन्होंने वो कथा करने बैठे, और उस कथा में एक चमत्कार हुआ कि सारे ऋषि, सारे संत, सारे वन, सारे सरोवर, सारी मोक्षदायक नदियां, सब मनुष्य का रूप धारण करके सब तीर्थ कथा सुनने आए। भारी भीड़। सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर बैठे थे, सामने नारद जी बैठे थे। तो कथा शुरू होने ही वाली थी, उसी समय वो भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों के साथ नाचती हुई दौड़ती चली आ रही थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मां, ये दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए तेरे? बोले हाँ, स्वस्थ हो गए। तब सनकादिक ऋषि ने कहा ये भागवत के संकल्प का फल है। नारद जी, जिस दिन आपने भागवत का संकल्प लिया उसी दिन ये दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए। क्योंकि जब भी आप कोई शुभ कर्म का संकल्प लेते हैं आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। अब इतनी भीड़ थी उस दिन पंडाल में, क्योंकि वहां सारे तीर्थ, तो वो बड़ी दिव्य कथा थी, आध्यात्मिक विभूतियां आई हुई थी। तो भक्ति देवी ने पूछा, महाराज जी हम कहां बैठे? महाराज जी हमको आसन बताइए, कहां बैठे? सनकादिक ऋषि ने कहा जितने भक्त यहाँ पंडाल में पधारे हैं आप सबके हृदय में बैठ जाइए। कौन कौन बैठ जाइए? ज्ञान भी, भक्ति भी और वैराग्य भी। अब आप समझ गए तीनों कौन है? ये तीनों भक्ति के सबसे परम तत्व हैं। ज्ञान माने आप यदि स्वयं को जान लें कि मैं कौन हूं, आपको ये समझ में आ जाए कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझे 70-80 साल को मिला है, इसके बाद ये छोड़ के अगले शरीर में जाना है, तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। तो स्वयं को जानना ये ज्ञान है, भगवान को जानकर उनसे जुड़ जाना ये भक्ति है, और जब हम भगवान से जुड़ गए, भगवान की महिमा को जान गए, तो फिर उन्हीं को समर्पित करके कर्म करना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य हमारे हृदय में धारण हो जाएं, फिर जो कथा का आनंद आता है वो ऐसी कथा हुई कि उसमें अंतिम दिन मंच के सामने जो ये जो खाली जगह होती है श्रोता के वक्ता के बीच में, इसमें साक्षात भगवान नारायण अपने पार्षदों के साथ साक्षात प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। दिव्य कीर्तन हुआ, दिव्य नृत्य हुआ, और भगवान ने सनकादिक ऋषि को कहा बोलो
वरदान मांगो। आपने इतना सुंदर सत्कर्म किया है, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। सनकादिक ऋषि ने कहा एक ही वर मांगते हैं प्रभु, जहां भी कहीं 7 दिन का भागवत सप्ताह हो, वहां चाहे कोई भी वक्ता हो, चाहे कोई भी श्रोता हो, अगर ये 7 दिन का सप्ताह का अनुष्ठान हो, आप उन भक्तों को आशीर्वाद देने जरूर पधारें प्रभु, ऐसी आपसे विनती है। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं अवश्य आऊंगा। इसलिए भगवान ने कहा नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयंचा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं ना वैकुंठ में मिलूंगा, ना योगियों के हृदय में। जहां मेरे भक्त बैठकर मेरा गुणगान कर रहे होंगे, मैं वहीं उपस्थित होऊंगा। तो ये वृंदावन धाम की महिमा है कि वृंदावन धाम का स्पर्श करते ही भक्ति देवी एकदम युवा हो गई। लेकिन साथ में जब तक आप ये ज्ञान यज्ञ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन को पवित्र करने वाला केवल ज्ञान यज्ञ है, आपको अंदर से अज्ञान को नष्ट करने वाला। क्योंकि परीक्षित ने कथा सुनने के बाद कहा था अज्ञानम चा निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और ज्ञान विज्ञान में मेरी निष्ठा हो गई। इसलिए श्री हनुमान जी को रामायण के मंगलाचरण में कहा है वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वाल्मीकि जी और हनुमान जी ज्ञानी भी हैं और विज्ञानी भी हैं। इसलिए बंधुओं, वृंदावन धाम की महिमा भक्ति देवी ने गाई है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार ताली बजाकर हम लोग वृंदावन धाम की महिमा गा लें, है ना। जो लोग सोफे पर बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं वो जरा खड़े होकर वृंदावन धाम की महिमा गाएंगे। तो सोफे वाले बैठे रहें, क्योंकि वो तो आधे खड़े ही हैं, लेकिन नीचे में ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हमारे आदरणीय सांसद जी चूंकि अयोध्या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अयोध्या में भगवान राम आए थे, उनकी मूर्ति हर मंदिर में जो मिलेगी एकदम सीधी खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन कन्हैया की मूर्ति जब भी मिलेगी तो वो नृत्य करते हुए मिलेगी। तो भगवान आए थे त्रेता में, उस समय लोग बड़े गंभीर थे, इसलिए वो गंभीर रहे। लेकिन द्वापर में जरा मामला टेढ़ा था, तो वो थोड़े टेढ़े हुए। उन्होंने कहा सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो भगवान भी टेढ़े हुए। लेकिन भगवान कृष्ण का अवतार कब हुआ, जरा सोचिए। भगवान कृष्ण का अवतार तब हुआ जब बिल्कुल द्वापर के केवल 125 वर्ष बचे थे। यानी भगवान जिस दिन पृथ्वी से गए उसी दिन कलयुग शुरू हो गया। तो भगवान किसको सिखाने आए थे? कलयुग के लोगों को सिखाने आए थे कि भैया कलयुग में टेंशन बहुत होगी, इसलिए नृत्य करते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो ना डायबिटीज होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना हार्ट होगा, ना डिप्रेशन होगा। इसलिए खूब प्रेम से ताली बजाते हुए। अच्छा, अगर नृत्य नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक आध बार बायां पैर दाईं ओर, दायां पैर बाईं ओर, ऐसे करते हुए जरा ताली बजा के। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ए जी वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। आज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। आज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो
गुड़ को छीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को छीला। या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। इस वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। निज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। निज नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। निज नहीं हो तो कृष्ण अवतार, रटे जा राधे राधे। निज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। निज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। सबकी ताली भाव से। अंतिम पंक्तियां हैं, सब लोग गुनगुनाइएगा। जो वृंदावन नहीं आयो, मन बिरथा ही जन्म गवायो। जो वृंदावन नहीं आयो, मन बिरथा ही जन्म गवायो। वृंदावन है तुलसी, तुलसी का वन। ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु की तुलसी ही पटरानी। तो तुलसी जैसा संस्कारित हृदय अगर हमारा हो जाए तो हमारे हृदय को ही वृंदावन बनाना। जिसने मानव का जन्म पाकर अपना हृदय वृंदावन नहीं बनाया, उसका मानव जन्म व्यर्थ हो गया। मन वृंदावन न बनायो, वन बिरथा ही जन्म गवायो। मन वृंदावन न बनायो, वन बिरथा ही जन्म गवायो। ये जीवा को जीवन है बेकार, रटे जा राधे राधे। वाको जीवन है बेकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। निज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। निज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। निज वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे। जय जय श्री राधे। देखिए, अवध क्षेत्र के लोगों ने एक कथा सबने सुनी है कि हनुमान जी जब लेकर आ रहे थे संजीवनी बूटी, श्री भरत जी ने नंदीग्राम में उनको गिराया। और जब हनुमान जी गिरे तो भरत जी ने कहा कि यदि मैं सचमुच भगवान का भक्त हूं तो ये स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हनुमान जी के मुख से राम का नाम निकला था। तो भरत जी को समझ में आ गया कि ये कोई गलत आदमी नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, भगवान का भक्त है।
हनुमान जी स्वस्थ हो गए, हनुमान जी चले गए। बाद में हनुमान जी ने एक दिन भगवान के चरणों की सेवा करते हुए पूछा कि मैं क्यों गिरा। मेरी समझ में नहीं आया कि जब मेरे हृदय में आप हैं तो मैं क्यों गिरा। जासु हृदयागार बसहि राम शर चाप धर। फिर भरत जी ने मुझे बाण मार के कैसे गिरा दिया। तो भगवान ने कहा एक बात समझ लो कि आपके हृदय में मैं अकेला हूं, लेकिन भरत जी के हृदय में मैं सीता जी के साथ निवास करता हूं। भरत हृदय सिय राम निवासु। हनुमान जी ने कहा अब तो मैं अपने हृदय में आपको सीताराम जी और लक्ष्मण जी को भी साथ में बिठाऊंगा। उसका उपाय क्या है? भगवान ने कहा उसका उपाय है जो मेरी कथा का श्रवण करेगा उसका हृदय मेरा धाम बनेगा। और तब से श्री हनुमान जी अपना धाम बना लिए, अपना हृदय धाम बना लिए, वृंदावन बना लिए, चित्रकूट बना लिए। और उनका एक ही शौक, एक ही रस, रामचरित सुनवे की रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हम लोगों ने हनुमान जी से क्या प्रार्थना की? हमने हनुमान जी से कहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। हमने कहा हम आपको राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ हृदय में बिठाना चाहते हैं। तो अपने अपने हृदय को यदि आपको धाम बनाना है तो उसमें भगवान अकेले नहीं, भगवान के साथ भक्ति देवी आवश्यक हैं। इसलिए राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम आप सबके अंदर हैं, राम आप सबके अंदर हैं, लेकिन मिलेंगे तभी जब भक्ति की कृपा होगी। हनुमान जी को भगवान राम ने बेटा कब कहा? पहले अशोक वाटिका में सीता जी ने मिलते ही हनुमान जी को कहा कि बेटे सुत कहा, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। हनुमान जी की आंखों में आंसू छलछला गए। मां ने कहा रो क्यों रहे हो? हनुमान जी ने कहा 6 महीने से उनकी सेवा में हूं, उन्होंने आज तक मुझे बेटा नहीं कहा, और मां तुझसे मिले हुए 5 मिनट हुए और तूने मुझे बेटा कह दिया। मां ने कहा पहले मां ही तो बेटा कहेगी, पहले बच्चा मां की गोदी में आएगा, मां ही तो बच्चे को प्रकट करेगी और फिर पिता की गोदी में देगी। अब मैंने तुझे बेटा कह दिया, अब वो तुझे जाते ही बेटा कहेंगे। और जैसे हनुमान जी वापस गए, भगवान ने पहली लाइन उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुन सुत तो ही ओरण में नाही, सुन सुत तो ही ओरण में नाही, देखे करी विचार मन माही, देखे करी। आइए हनुमान जी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, सुन सुत तो ही ओरण में नाही, सुन सुत तो ही ओरण में नाही। श्री हनुमान जी को सुत जो कहा गया, हम लोग इसलिए राधे राधे गा रहे थे कि अगर मां की कृपा नहीं होगी तो फिर भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी। तो मां की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम की ये महिमा, चूंकि मां ने स्वयं कहा धन्यम वृंदावनम तेयम तेनम भक्ति नृत्यते यत्र चा। और ये जो भागवत है भगवान कृष्ण की साक्षात मूर्ति है। तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसलिए हम लोग इससे प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोसी मयानाथम मुक्त्यर्थम भवसागरे। हम आपकी शरण में आए हैं, हमको स्वीकार करें। ये कथा प्रेतात्माओं को भी मुक्ति प्रदान करने वाली, सब प्रकार से आपको
सब प्रकार से रिद्धि सिद्धि की दायिनी है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो ब्रज की गोपियां हैं। आपने भागवत बहुत बार सुनी होगी। श्रीमद् भागवत में जो सबसे प्रसिद्ध गीत है उसको गोपी गीत बोलते हैं। वो गोपी गीत ब्रज की गोपियों ने रोते हुए गाया है आंसुओं से। उसमें 19 श्लोक गाए हैं। उसमें उन्होंने कथा के बारे में जो वर्णन किया है वो 9वें श्लोक में किया है। अब आप समझिए ब्रज की गोपियां कौन है, जिनके चरणों की धूल को सबसे विद्वान पुरुष उद्धव जी ने अपने माथे पर तिलक करके कहा कि बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणु भीक्षण शाह यासाधरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उन ब्रजांगनाओं ने, उन ब्रज की गोपियों ने कथा के बारे में जो श्लोक बोला है वो मैं एक बार आपको सुना देता हूं। उस श्लोक से ही समझ में आ जाएगा इस कथा की कितनी महिमा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यजमान जी, गोपियां बोल रही हैं कि आपकी कथा का अमृत तपते हुए जीवन को शांत कर देता है। जितने प्रकार की टेंशन है सब समाप्त हो जाती है। इसकी विशेषता है कि ये हृदय में यदि कुछ गलत बातें भी आ गई हो, मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई हो, उसको भी समाप्त कर देता है। कल्मष अपहम, कीचड़ को साफ कर देता है। इसकी तीसरी विशेषता है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जो इसको सुनता है उसका मंगल होता है। ये सुनने से ही हो जाता है, केवल श्रवण करना है। श्रवण मंगलम। हमारे देश में एक ऐसा प्रेत हुआ जिसने बांस में बैठकर भागवत की कथा सुनी और 7वें दिन वो बांस फट गया और वो प्रेत चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर सीधा बैकुंठ गया। उससे पूछा भगवान के पायलट से, इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले इसने कथा सुनी है। उन्होंने कहा कथा तो बहुत हजारों लोगों ने सुनी है, उनको क्यों नहीं ले जा रहे? बोले उन्होंने केवल 3 घंटे सुनी है, बाकी घर जाके दूसरी चर्चाएं की हैं। ये प्रेत जो 3 घंटे सुनता था, 21 घंटे उसका चिंतन करके आंसू बहाता था। इसको लगता था कि मैंने अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर लिया है। इसको लगता था कि मैं कहां से कहां हो गया। मेरा भाई व्यासपीठ पर कथा कह रहा है और मैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट करके कहां से कहां पहुंच गया, प्रेत हो गया। तो बहुत रोता था और रोते रोते इसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया। और देखिए हमारे बैठे श्री नंद किशोर गुर्जर जी पधारे हैं लोनी से। लोनी कभी आप जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि बिल्कुल ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदुत्व की, धर्म की बहुत बड़ी रक्षा का वहां आवश्यकता थी और आपने वो उसको पूरा किया। तो वहां के पूरे समस्त हिंदू समाज के, सनातन धर्म के हृदयों में एक विशेष स्थान आपका है। श्री नंद किशोर गुर्जर जी आज यहां पधारे हैं, उनका स्वागत है सरयू नदी के तट पर। तो इस कथा के बारे में जो विशेषता है, गोपियों से बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। हम लोग तो कहेंगे कि भाई कथा अच्छी है, लेकिन भागवत में ब्रज की गोपियां बोल रही हैं कि जो इस कथा का श्रवण करता है उसको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। श्री मदादतम, ये कथा श्री प्रदान करने वाली है। अच्छा, हम सब लोग चाहते भी यही हैं। जब हम भगवान की आरती गाते हैं तो सबसे पहले भगवान से यही तो मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यही मांगते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। तो अगर हमको यही चाहिए तो ये कथा उसको प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए बंधु, ये अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत की सब कुछ देने में सक्षम है। इसलिए बड़े बड़े सब लोग इसका आयोजन करते हैं, बड़े बड़े वक्ता इसको बोलते हैं और
भक्ति का सबसे बड़ा इतिहास, अगर पूरे विश्व की आध्यात्मिक हिस्ट्री को आपको जानना हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। ये 7 दिन का अनुष्ठान कलयुग का सबसे बड़ा अनुष्ठान, चूंकि इसी अनुष्ठान से पूरी पृथ्वी के सम्राट महाराज परीक्षित को परम गति की प्राप्ति हुई थी, भगवत प्राप्ति हुई थी। ऐसा ही अनुष्ठान श्री मनोज शर्मा जी ने संकल्प किया अपने माता पिताजी को सुनवाने के लिए, चारों धाम की यात्रा करने के बाद, और ये अनुष्ठान आज साकार रूप ले रहा है। आज प्रथम दिन है। आज पहले दिन कथा की महिमा सुनाने का विधान है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूं, और ये और अच्छा दृश्य हो गया। अब आपको केवल मंच दिखाई पड़ रहा है। इस कथा का नियम और सुन लीजिए। इस कथा में नियम ये है सुनने का कि आप कुर्सी पर बैठे कि नीचे बैठे, इससे पुण्यों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ऐसी जगह बैठिए जहां आपका मन पूरी तरह से कथा में लगे। भोजन आप उपवास करके सुने या खा के सुने, उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। आपका मन कथा में लगे पूरी तरह, यह आवश्यक है। कथा के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, जिससे कि 5 ब्राह्मण बैठकर लगातार भगवान के नाम का जप करें, श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक का मूल पाठ करें, ठीक से उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात जो नियम बताया गया उसको एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। बड़ा सरल सा श्लोक है, सभी बोलिए बोलिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। ये श्लोक है कि गुरु के वचनों पर भरोसा करके इस कथा को सुनिए। गुरु कौन है? गुरु हैं श्री व्यास जी महाराज। क्योंकि भागवत किसने लिखी है? श्री व्यास जी महाराज ने। व्यास जी तो परम विद्वान हैं। अगर आपको इसका पूरा फल चाहिए तो व्यास जी के वचनों पर पूर्ण भरोसा करके इसको सुनिए। मान लीजिए कोई बात समझ में ना आए, किसी बात से आप सहमत ना हो, तो बात को गलत मत समझिए। ये समझिए कि व्यास जी ने ठीक ही लिखा है। अभी व्यासपीठ पर बैठे हुए जो अतुल जी महाराज हैं, ये समझाने में उतने सक्षम नहीं हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बात गलत नहीं होगी, वक्ता की ये क्षमता कई बार नहीं होती कि वो समझा सके, लेकिन शास्त्र पर पूरा भरोसा करके आप सुनिए। ध्यान रखिए, विश्वास ही फल देता है, विश्वासो फलदायक कहा। तो कथा सुनने की जो नियम बताया है, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, अपने को दीन मान के सुनना। हम कितने भी बड़े रूपवान हो, बलवान हो, पदवान हो, धनवान हो, कितने भी बड़े कुछ भी हो, लेकिन हैं तो सब उन्हीं की कृपा से। भगवान ने ही तो हमको सब दिया है। वो छप्पर फाड़ के देते, लेंटर तोड़ के उठा लेते। इसलिए भगवान की कथा में आते समय अपने को बिल्कुल, प्रभु मैं तो आपका दास हूं, आपकी कृपा से सब है, ऐसी भावना के साथ कथा सुनना। और ध्यान रखिए, अगर भगवान को आप दयाल मानेंगे, अपने को दीन मानेंगे, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? दीन दयाल। और भगवान को दीन दयाल शब्द तो कितना प्रिय है। सुदामा जी जब भगवान के दरवाजे पर गए तो द्वारपाल को उन्होंने कहा, जरा अंदर जाके बता दो कि सुदामा आया है। वो पूछेंगे उनसे क्या कहें कि किन से मिलने आए? तो उनसे कहना कि दीन दयाल से मिलने आया है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसे दौड़े भगवान की, ऐसे आज तक किसी के लिए नहीं दौड़े। भगवान राम अवतार में सबसे तेज किसके लिए दौड़े? राम जी के अवतार में भगवान सबसे तेज मिलने के लिए दौड़े श्री भरत जी के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। लेकिन आप देखिए, सभी शहरों में भरत मिलाप के मेले होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल भरत जी से मिलने के लिए भगवान ऐसे दौड़े कि उनका पटका भी गिर गया, धनुष भी गिर गया, तरकश भी गिर गया, बाण भी गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। तो हमारी पात्रता ऐसी दीन की हो। केवल दीन की भावना, दीन भावना बोलने से नहीं आ जाएगी। श्री भरत जी का जब आप ध्यान करेंगे और भरत जी के चरित्र को जब चिंतन करेंगे तो अंदर दीन भावना आएगी। क्योंकि भरत जी हमेशा भगवान को दीनानाथ, दीन बंधु, दीन दयाल ऐसे बोला करते थे। इसलिए जानकी जी ने जब हनुमान जी के हाथ चौपाई भेजी सुंदरकांड में,
तो करुणानिधान वाली नहीं भेजी, क्योंकि जानकी जी भगवान को करुणानिधान बोलती थी। उन्होंने वो चौपाई भेजी जो श्री भरत जी बोला करते थे, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस कथा को विश्राम कर रहा हूं। ये ध्यान रखिए, भगवान के मंदिर जाते समय, उनके धाम जाते समय हमेशा ये भावना बनी रहे कि प्रभु आप दयाल हैं, हम दीन हैं। हम ना तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ना तो बहुत बड़े भक्त हैं, ना तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, ना बहुत बड़े योगी हैं। हम तो प्रभु दीन हैं, कलयुग के लोग हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करिए। तो विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलाम मति। मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके, मान लीजिए इन 7 दिन में कोई अगर आपकी बुराई भी करे, निंदा भी करे, आपको क्रोध भी आए, तो उसको जरा समझा लीजिए कि भैया अभी 7 दिन बाद आना, अभी हम जरा भागवत सुन रहे हैं। कोई आपसे किसी की निंदा करे तो उसको कहे भाई 7 दिन बाद सुन लेंगे, 7 दिन बाद सुना देना, अभी जरा मन को एक जगह स्थिर रहने दो, भगवान में हमारा मन लगे, बस वही चर्चा करना। तो इसलिए पहले जब भागवत होती थी ना, तो घर के लोग रात में बैठ के कीर्तन किया करते थे, क्योंकि रात में अगर कीर्तन नहीं करेंगे तो फिर दूसरी चर्चाएं होंगी, मन तो मानेगा नहीं। मन पूरी तरह उसमें लगे, उसके लिए कथा में पूरी मति आपकी स्थिर हो। तो ये आज से जो अनुष्ठान शुरू हो रहा है, ये कथा भागवत, ये तो सब एक हमको तरीका दिया गया है। इसका मकसद क्या है? अपने हृदय को भगवान का धाम बनाना, भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना। तो 2 मिनट का कीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। जरा भाव से ताली बजा के सब। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। मैं तो तेरी शरण में आया हूँ, मैं तो तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। भव जल लहरी नदिया गहरी, भव जल लहरी नदिया गहरी। माया की ये नदिया गहरी, माया की ये नदिया गहरी। मैं तो कर्मन वेद बहाया हूँ, मैं तो कर्मन वेद बहाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। क्षण भंगारा विषय विकारा, क्षण भंगारा विषय विकारा, विषय विकारा क्षण भंगारा, विषय विकारा क्षण भंगारा। मैं तो जन्म जन्म भर माया हूँ, मैं तो
हर माया हो, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी, श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी, श्री शंकर भोले शशधारी, गंगा जी की बलिहारी, श्री अवधपुरी, श्री अवधपुरी सरयू प्यारी, राम जी की बलिहारी, श्री अवधपुरी सरयू प्यारी, राम जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सरयू मैया की जय, सब संतन की जय, सब पितरन की जय, सब देवन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतवर्ष अखंड हो, जोर से बोलेंगे अखंड हो। भारतवर्ष अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज अपनी कथा में
राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा और हमारे अत्यंत पूरे देश के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी भाई साहब का आगमन हुआ है। अयोध्या में भी आप हमेशा कथा में आते हैं, तो श्री मनोज जी ने जो इतने प्रेम से आयोजन किया है, इसमें वो पधारे हैं आज उद्घाटन के अवसर पर। मैं चाहूँगा कि मनोज जी और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हुए इस पूरे क्षेत्र के लोगों को वो अपनी वाणी से कुछ शब्द यहाँ कहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मंच पर पधारें आदरणीय सतीश शर्मा जी भाई साहब, आप लेकर आ जाएं भाई साहब को, मंत्री जी, और सभी लोग पधारें, श्री नंद किशोर जी भी और भाई साहब श्रीवास्तव जी भी, सब लोग। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय सांसद माननीय श्री लल्लू सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे खाद्य रसद मंत्री माननीय श्री सतीश शर्मा जी, हमारे महाराज जी के परम ही शिष्य माननीय विधायक जी नंद किशोर गुर्जर जी, जो लोनी विधानसभा के विधायक जी हैं, हमारे भैया श्री पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी, ब्लॉक प्रमुख पूरे डलई भैया श्री रत्नेश जी, श्री गौरव शर्मा जी, आप सभी सर्वप्रथम मंच पर आ जाएं, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और हमारे आयोजक मनोज शर्मा जी सभी का स्वागत करेंगे। इसके बाद आरती होगी। मनोज शर्मा जी से निवेदन है कृपया आए और सभी आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करें। सभी लोग करतल ध्वनि बजाकर सभी आए हुए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे इस डेरे राजा के पवित्र भूमि पर परम पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का सभी का अवसर मिल रहा है। इस पावन पर्व पर हमारे जो सभी विशिष्ट अतिथि आए हैं, हमारे क्षेत्र की जनता और सभी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे लगता है अब संन्यास मुझे लेना ही पड़ेगा। जय हो, जय जय, वाह, जय हो, जय 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 जय। माइक आदरणीय सांसद जी को दिया जाए। और आगे नहीं। महाराज जी की कथा का इस वेद व्यास की पीठ से जो हम सब लोग रसास्वादन कर रहे हैं, प्रभु की लीलाओं के वर्णन महाराज जी के सुंदर स्वर में और जिस प्रकार से प्रस्तुति की जा रही है, स्वाभाविक रूप से जो एक बार इस कथा का रसास्वादन करता वह बार बार महाराज जी की कथा के को सुनने जाता है। हम लोग भी आज माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहाँ महाराज जी की कथा हो रही है, आपको चलना है, तो हम भी चले आए। क्योंकि जो प्रेम जो रस महाराज जी की कथा में है कम सुनने को मिलता है। इसलिए आज इस सरजू तट पर महाराज जी इस वेद व्यास पीठ से जो हम सबको कथा के माध्यम से
राममय बना रहे हैं, कृष्णमय बना रहे हैं। इस देश को धर्म की से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो एक वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं, जो हजारों साल तक गुलामी के कारण हम सब लोग भूल गए थे, आज स्थान स्थान पर जो कथाएं, जो प्रवचन इस प्रकार के हो रहे हैं, उसके कारण एक वातावरण पूरे देश में बना है। और महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनकी कथाओं का रसास्वादन हम लोग करते रहें वेदव्यास पीठ से। यही ईश्वर से हम सबकी कामना है। आयोजक जो हमारे शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, इन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है, जो महाराज जी को यहाँ बुला करके इस जो सरजू तट पर इस कथा का आयोजन किया है और महाराज जी के मुख से एक सुंदर कथा सुनने को मिल रहा है यहाँ के निवासियों को। इसके लिए शर्मा जी को, मनोज जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में यही आग्रह करते हैं कि हम सबका सदैव मार्गदर्शन करते रहें। जय श्री राम। अब आरती के क्रम में हम जिन बंधुओं का नाम ले रहे हैं, कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। परम आदरणीय हमारे दादा श्री कमलाकांत द्विवेदी जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भैया श्री दिलीप मिश्रा जी, हमारे श्री राकेश शुक्ला जी, श्री जिला पंचायत सदस्य श्री अशोक मिश्रा जी, श्री ललित शर्मा जी लोनी, श्री प्रदीप गौलोत जी लोनी, आप सभी आरती के लिए व्यास मंच पर आ जाए। आइए मुख्य यजमान जी गुड्डू द्विवेदी, आप भी आ जाए। आप सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सांख्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुश्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो महादेवा प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे रायदूताय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमाञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर भूर्भुवः श्री वाङ्मय मूर्तये नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि धर्म के धर्म के अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का पूज्य श्री महाराज जी की जय। हर हर महादेव। आप सभी अपने स्थान पर दाहिने हाथ की ओर घूम जाएं तो आपकी एक परिक्रमा हो जाएगी। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी बोलिए राम 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 राम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। कल की कथा 1 बजे से होगी जैसा लिखा हुआ है पोस्टर में। ठीक 1 बजे प्रारंभ होगी। सब लोग समय पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आयोजक श्री मनोज शर्मा जी से अनुरोध है, हमारे आए हुए विशिष्ट अतिथियों का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगे। परम आदरणीय हमारे सांसद जी श्री लल्लू सिंह जी का स्वागत करेंगे हमारे भैया आयोजक मनोज शर्मा जी। सभी से अनुरोध है कृपया ताली बजाकर स्वागत करें। इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा जी का स्वागत हमारे मनोज शर्मा जी करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही दूर से लोनी से हमारे विधायक जी नंद किशोर जी आए हैं, उनका भी स्वागत हमारे भैया मनोज जी करेंगे।
हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष भैया श्री अवधेश श्रीवास्तव जी आए हैं, उनका भी स्वागत हमारे भैया मनोज जी करेंगे। हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष भैया श्री दिलीप मिश्रा जी का भी स्वागत मनोज भैया करेंगे। इसके बाद हमारे बीच में पूरे डलई के ब्लॉक प्रमुख भैया श्री रत्नेश जी का स्वागत हमारे आयोजक मनोज शर्मा जी करेंगे। हमारे बीच में दादा कमलाकांत द्विवेदी जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत मनोज भैया करेंगे। हमारे बीच में गौरव शर्मा जी आए हैं, उनका भी स्वागत मनोज भैया करेंगे। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य श्री अशोक मिश्रा जी जो मिल्कीपुर से आए हैं, उनका भी स्वागत हमारे मनोज भैया करेंगे। सभी से अनुरोध है प्रसाद लेकर जाएंगे। प्रसाद वितरण आगे हो रहा है पंडाल पर। सभी माताओं बहनों भाइयों से अनुरोध है कृपया शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर जाएंगे। आज के प्रसाद की व्यवस्था श्री सतीश चंद यज्ञ सैनी टिकैत नगर की ओर से है। आज के इस भागवत कथा में प्रसाद की व्यवस्था श्री सतीश चंद यज्ञ सैनी की ओर से है। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। कल जैसा कि महाराज जी ने आदेश दिया है 1 बजे भागवत कथा शुरू हो जाएगी। आप लोग समय से पधारने का कष्ट करेंगे।